जय श्री राधे। आइए आज हम एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग की बात करेंगे। एक समय की बात है, तुलसीदास गोस्वामी जी वृंदावन के निकट ही मतलब ठहरे हुए थे और उसी समय वृंदावन में जो संत नाभा जी थे उन्होंने एक बहुत बड़ा भंडारा रखा और भगवान शंकर जी ने तुलसीदास जी से कहा कि आप भी नाभा जी के भंडारे में जाइए। तो शिव जी की आज्ञा का पालन करते हुए तुलसीदास जी उनके भंडारे में पहुंचते हैं और भंडारे में बहुत भीड़ होती है और कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी। और कहते हैं कि पहले समय में जब भी जो रसिक संत थे भंडारे में जाते थे तो अपना स्वयं पात्र लेके जाते थे और सभी जो संत थे वो अपना अपना पात्र लेके आए हुए थे और तुलसीदास जी के पास कुछ भी नहीं था। और जब कहीं जगह नहीं मिली तो तुलसीदास जी जहाँ पर जूते चप्पल उतारे गए थे वहीं पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही खीर बट रही थी, खीर का प्रसाद बट रहा था, तो बांटने वाला जब तुलसीदास जी के पास आते हैं तो उनसे कहते हैं कि आपका पात्र कहाँ है, मैं खीर किस में डालूं, प्रसाद किस में डालूं। तो तुलसीदास जी कुछ भी नहीं बोलते, तो वो कहते हैं कि जाइए पहले आप अपना पात्र लेके आइए, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और कुछ समय पश्चात देखते हैं कि तुलसीदास जी वैसे ही बैठे हैं, तो वो दोबारा उनके पास आते हैं कि आप अपना पात्र नहीं लेके आए। तो तुलसीदास जी की आँखों से अश्रु आ जाते हैं और देखते ही देखते वो वहाँ पर पड़ा एक जूता उनके आगे कर देते हैं और कहते हैं कि इसमें मुझे खीर डाल दो। और जैसे वो देखता है तो वो कहता है कि इसमें खीर डालूं, मैं इसमें प्रसाद को डालूं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें आप डालो, क्योंकि ये जो जूता है ये संत का जूता है और इसमें ब्रज की रज है, और जब ये रज खीर में मिलकर मेरे शरीर में जाएगी तो मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा। और कहते हैं कि धन्य है वृंदावन, धन्य है वृंदावन की रज, जहाँ पर हमारे प्यारे जी, हमारे प्यारू जी जो वहाँ पर पधारी आए हैं। और जब भी हम कभी वृंदावन पहुँचे तो हमें सोचना चाहिए, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बिना राधा रानी की कृपा के हम वहाँ नहीं जा सकते। उनकी हम पर कृपा होती है तभी हम पहुँच पाते हैं। और कहते हैं कि वृंदावन की रज तो वैकुंठ धाम में भी नहीं मिलती, और वहाँ की रज उसके नसीब में होती है जो उसका अधिकारी होता है। जय श्री राधे।